जय हिंद दोस्तों मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, ये आपका घातांक करने का प्रैक्टिस नंबर 2 है और हमने इस पर एक प्रैक्टिस दे दिया है। आप लोग उस पर देखे होंगे और बात समझ में आई होगी आपके। इसमें चलिए प्रैक्टिस नंबर 2 में मित्रों हम प्रैक्टिस क्यों कराते हैं इसके लिए बता दें। ये 2 प्रैक्टिस मिला करके आप घातांक कड़ी के सारे उन चैप्टरों का रिवीजन कर लेंगे जितना हमने पढ़ाया है 8 से 10 वीडियो में। तो आइए इसको शुरू करते हैं लास्ट से। और उससे पहले मित्रों कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, दूसरे लोगों तक पहुँचाते रहिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर के लिए ही हम इतना मेहनत करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब अपने लाइन से अपने मैथ को जिस सोच से हमने शुरू किया था उस सोच पर आप लोग खरे उतर रहे होंगे। आप लोग को मैथ कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट समझ में आने लगा होगा। तो इसके लिए आप लोग आपसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए, दूसरों के पास भेजते रहिए ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहेगा। चलिए मित्रों, आपका है 10वां नंबर सवाल। √8 प्लस √8 प्लस √8 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो इसका मान बताना है। इसके लिए हमने बताया था मित्रों कि देखिए इसका गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। और गुणनखंड किसमें? अभाज्य में हो, अभाज्य में हो। लेकिन इस 8 का कोई गुणनखंड अभाज्य नहीं बनना। जैसे 8 का गुणनखंड जब करेंगे तो 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 बना। इसमें 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 बना। तो ये 4 क्या है? अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो अभाज्य होता तब ये बन पाता इस ट्रिक से। और जब इनका अभाज्य गुणनखंड नहीं बन पाता है तो उसके लिए हमने सूत्र दिया था, एक सूत्र दिया था मित्रों 1 प्लस √4a + 1/2। ये सूत्र था, ठीक है। तो इस पर आप मान रख दीजिए, इस पर मान रख दीजिए 1 प्लस √4 हो जाएगा इंटू ए के जगह पर 8 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 ही है सब आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 + 1/2 पूरे का बटे 2 हो जाएगा। फिर 1 प्लस, इनको सरल कर लीजिए, 8 चौक 32 और 1 33/2। यही आपका आंसर होगा मित्रों, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मान क्या आएगा? 1 प्लस √33/2। बात समझ में आई? चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा है आपका, दूसरा प्रश्न है दूसरा है मित्रों करड़ी से लिया गया है। अंडर रूट यहाँ पर घन लगा है 256, फिर भागे अंडर रूट घन लगा है 256, अंडर रूट घन 256। तो इसका मान बताना है। तो इसके लिए हमने बताया था कि जो अंदर है उसको बाहर कर लीजिए 256, और इसके पावर, अगर जो भाग है मित्रों, भाग है तो यहाँ पर 1 पावर बढ़ जाएगा, वर्ग होता तो घन हो जाता। भाग 3 है तो यहाँ पर क्या है? 4 है, 4 हो जाएगा। अब आप बताइए 256 को किसका गुणज होगा? इसको अगर जो हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा। 4 चौक 16, चौके 64, चौका 256, 64 चौका 256, यानी 4 का मिल रहा है। तो 4 का जोड़ा बनना है तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? 4 होगा। चलिए घातांक से अगला सवाल है आपका, घातांक से है। यह है मित्रों, देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। ये लिखा अंडर रूट के पावर x के पावर x के पावर अंडर रूट x के पावर अंडर रूट x के पावर अंडर रूट x अनंत तक गया है, ठीक है। और उतना बराबर लिखा है 1/2। उतने के बराबर क्या लिखा है? 1/2। तो x का मान पूछा है, तो x का मान पूछा है। तो देखिए इसमें एक अंडर रूट हम पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लीजिए, एक अंडर रूट पकड़ लेते हैं। और एक अंडर रूट जब पकड़ेंगे तो इसके ऊपर क्या लिखे? अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट लिखा है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के पावर 1/2। अंडर रूट x का मतलब क्या होता है? 1/2 दिया है, बराबर इधर क्या हुआ? 1/2। बात समझ में आई? अब देखिए इस अंडर रूट x को रहने दीजिए और इस 1/2 को इधर ले आइए।
तो 1/2 इधर है, जब बराबर के इस पार आएगा तो ये हो जाएगा वर्ग, घाते 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्यों हो जाएगा इसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें हमने बाकायदा समझा दिया है। फिर ये हो जाएगा, इसका मान देखिए, ये हो गए आपके √x बराबर 1/4, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, 1/4। फिर √x का मान हो गया 1/2, √x का मान, इसको फिर हमने इस तरह लिख लिया, अंडर रूट का मतलब ही 1/2 होता है, बराबर इधर क्या था 1/4। अब फिर x इसको उधर ले जाएंगे, 1/2 को उधर ले गए तो ये हो गया 1/4 स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2। फिर x बराबर 1 एकम 1 और 4 चौक 16, यानी x का मान क्या हुआ 1/16। बात समझ में आई, x का मान क्या हो जाएगा 1/16। चलिए सवाल नंबर 7 है, सवाल नंबर आपका 7 है मित्रों। ये आपका दिया है 311 × 312 × 313 × ... 589 × 600 के गुणज में कितने शून्य होंगे। ये आपका फैक्टोरियल का सवाल है मित्रों, फैक्टोरियल का सवाल है, इसमें ये दिया है। तो आप एक बात समझिए, देखिए इसको इस पर बढ़िया बहुत ज़बरदस्त शानदार से फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे ट्रिक से निकाला जाता है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं का, 1 से लेकर 1000 या 100 तक का, उस पर वीडियो बन चुका है। फिलहाल हम अपने सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है 311, हम ले लेते हैं 1 से 6, 1 से 600 तक पूछा है, तो 1 से 600 तक की संख्याओं का गुणज अपान 1 से देखिए ये कहाँ है 311 पूछा है, तो हम 1 से 310 ले लिए, 310 तक। ये बात नहीं समझ में आई, ये बात देखिए 1 से 600 ले लिए हम अपने मन से, 1 से 600 तो ले लिए, ठीक है। अब उसमें से 1 से 310 अगर जो घटा देंगे तो वहीं से ना होगा। जैसे कहने का मतलब जैसे इसमें दिया था, देखिए इसने पूछा था कि 6, हाँ इसने कहा था 6 से लेकर 10 तक के संख्याओं को गुणा करिए, 6 से लेकर 10 तक की संख्याओं का गुणा करिए। तो हमने किया क्या, पहले कर लिया 1 से 10 और फिर उसमें से 1 से 5 को घटा दिया। तो 1 से 5 जब घट जाएगा तो वही ना होगा 610, 1 से 5 को हमने निकाल दिया तो 610, ठीक बात। चलिए अब ये 1 से 600 तक है, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 600। और फिर 1 से 310 तक है, तो भागे मतलब घट जाएगा लास्ट में, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 310। बात समझ में आई। अब देखिए फैक्टोरियल को सरल करने के लिए हमने बताया है कि 5 से भाग कर दीजिए। तो इसमें 5 से भाग तब तक करते रहिए जब तक कि भाग जाता है। तो 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, यानी 12 पंचे 60, आया क्या 120। अब 120 में फिर 5 से, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24। फिर 24 में 5 से, 5 चौक 20, 5 चौक 20, हाँ 5 चौक 20 हो गया। फिर उसके बाद 5 चौक 20, अब ये तो हो गया। अब देखिए 4 में 5 से भाग नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए। अब इसका निकाल लीजिए 130 का, 310 का। तो 310 में भी वही फैक्टोरियल को सरल करने के लिए 5 से भाग दिया जाता है। भाग तब तक दिया जाता है जब तक कि भाग जाए। देखिए हम यहाँ तब तक दिए भाग जब तक भाग जा रहा था, 4 में भाग नहीं जा रहा था, बंद कर दिए। फिर यहाँ भाग करेंगे तो 5 36, 5 दूनी 10, ठीक। 62 को ले आइए, 5 से भाग करिए, 5 एकम 5, ये हो गया 12, 5 दूनी 10, 12 पंचे 60, सही है। अच्छा आप कहेंगे सर पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें शेषफल जो बच जाता है उसको छोड़ दीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, जहाँ तक भाग जाए। 12 में 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, अब भाग नहीं जाएगा। तो एक बात समझिए, जो ये फैक्टोरियल था इसको घटा दीजिए। शून्यों की संख्या पूछा है तो इनको जोड़ लीजिए। 600 का कितना आया 120 प्लस 24 प्लस 4,
ये हो गए माइनस, इनको घटा दीजिए, 62 प्लस 12 प्लस 2, ठीक बात। 120 और इसको जोड़ेंगे तो 4 4 8 2 4 1 4 8, 24 28 20 48, सही है, माइनस। और ये क्या हो गए, ये हो गया 2 2 4 यानी 14, 12 2 14, 14 और 2 16, 16 और 60 76, 16 60 76। अब यहाँ घटा दीजिए, 8 में से 6 गए 2 और 14 में से 7 गए 7। बात समझ में आई। तो इसमें देखिए शून्यों की संख्या 311 से लेकर के 311 से लेकर 600 की संख्याओं का जब गुणन करेंगे तो लास्ट में शून्यों की संख्या क्या आएगी, 72। कितना आएगी, 72। ये बात समझ में आई। चलिए अगला सवाल लेते हैं मित्रों। अगला सवाल है आपका, इनको पहले हटा देते हैं। चलिए हाँ, ये है अगला सवाल। कह रहा है 32 90 में गुणनखंडों की संख्या तथा योग। ये गुणनखंड से है, गुणनखंड का सवाल है मित्रों। 32 90 अभाज्य गुणनखंड का नहीं है। देखिए अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड 2 वीडियो हमने बनाया है। अभाज्य गुणनखंड को किस तरह सरल करते हैं और गुणनखंड को किस तरह सरल करते हैं। तो ये है गुणनखंड, गुणनखंड से है। तो इनको देखिए 2 चीज़ इसमें से पूछा है, 2 बातें पूछी है। उसने पूछा है 90 32 में गुणनखंडों की संख्या तथा योग। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी है और उनका योग कितना है। तो पहले चलिए हम करते हैं। इसमें देखिए इसको अगर जो हम गुणनखंड कर दें तो 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10, ठीक। 2 8 16 और 2 दूनी 4, 2 से नहीं कटेगा, कहाँ गड़बड़ हुआ। 2 1 कम 2, 2 6 12 और 2 4 8, 2 5 10, सही है। 16 45, 2 1 कम 2, 2 अच्छा यहाँ पर 32 32 90 नहीं, ये इसका गुणनखंड नहीं होगा मित्रों, ये सवाल बदलना पड़ेगा। 32 90 का गुणनखंड नहीं हो पाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 39 20, इसको कर देंगे 39 20। चलिए 39 20 कर देंगे। अब इसमें करना होगा तो क्या था 32 90 था। तो इसमें करेंगे 32 90 का। देखिए गुणनखंड बन रहा है। 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10, 3 से 3 5 15, 3 5 15, 3 4 12 नहीं कटेगा। 5 से 5 3 15 और ये हो जाएंगे 14, 5 3 15, 14 हो गए। 5 दूनी 10, 5 9 45, 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, या अब ये नहीं कटे, इसीलिए कहे थे इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा। चलिए छोड़िए। तो यहाँ पर आइए 39 20 में गुणनखंडों की संख्या तथा योग। तो 39 20 का गुणनखंड कर लीजिए 39 20। तो 39 20 को 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और ये हो गया 19, 2 9 18, 2 6 12 0, फिर 2 से 2 9 18, 2 8 16 0, फिर 2 से 2 4 8, 2 9 18 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 5 10। अब किससे 3 से 3 8 24 नहीं घटेगा। 5 से 5 4 20, 5 9 45, ठीक बात। फिर 5 7 से 7 7 49, 7 1 कम 7। अब आया क्या, देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं 39 20 का जब हमने गुणनखंड किया तो आए 2 और आए 5 और आए 7, 2 आए 4 बार तो पावर 4 कर दीजिए, 5 आए 1 बार पावर 1 कर दीजिए और 7 आए 2 बार तो पावर 2 कर दीजिए। ये बात समझ में आई। अब देखिए इसने पूछा क्या है, पूछा है गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या के लिए हमने मित्रों ट्रिक बताया है। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या के लिए जो ट्रिक बताया है उस पर हम सवाल सरल करेंगे। तो हैं गुणनखंडों, चलिए इस पर गुणनखंडों, चलिए
गुणनखंडों की संख्या। तो इस पर हमने ट्रिक बताया था मित्रों कि 2 को ले लीजिए, पहले जो खंड आया है 2 को ले लीजिए और एकदम से 0 घात से लिखिए, प्लस 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4। कहाँ तक लिखेंगे? जहाँ तक ये है, ठीक बात। ये फैक्टोरियल में लिख रहे हैं, फैक्टोरियल में 0 से लेकर, फिर यहाँ पर इनको कर लीजिए 5 को, तो 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, फिर उसके बाद 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1 प्लस 7 के पावर 2। ये हो गए, बात समझ में आई? अच्छा, गुणनखंडों की संख्या, ये मित्रों है गुणनखंडों का योग। योग के लिए इस तरह से ये सूत्र, योग के लिए ये ट्रिक लगाते हैं, इनके घातों का फैक्टोरियल में कर लेते हैं। चलिए पहले योग ही ज्ञात कर लेते हैं। तो योग के लिए इनके घातों का फैक्टोरियल करके हम इस तरह लिख देते हैं। फिर अब इनको सरल कर लेंगे। इनको जब सरल करेंगे तो ये हो क्या गए, देखिए 2 के पावर 0 का मान 1, किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1, प्लस 2 के घात 1 है तो 2, प्लस 2 दूनी 4, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये हो गए 16 और ये हो गए, इनका मान 1 होगा, प्लस 5, ठीक, 0 के जिसके घात पर 0 उसका मान 1। फिर ये हो जाएंगे 1 प्लस 7 प्लस 7 7 49। ये बात समझ में आई? चलिए इनको जोड़ देंगे तो ये हो गए 16 4 20, 20 8 28, 28 2 30, 30 और 1 31, गुणे 5 और 1 6, गुणे इनको जोड़िएगे 49 1 50 और 7 57, 6 कम 6 और 6 18, गुणे 57। इनको गुणा कर लीजिए, 186 को 57 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा मित्रों 10,602, 10,602। इसका ये आपका आया क्या, योग आया, गुणनखंडों के का योग आया। अब इसने पूछा था गुणनखंडों की संख्या, तो संख्या के लिए मित्रों जो भी आपका आया है यहाँ पर देखिए, संख्या के लिए जितने भी लोग आए हैं, 4 आया है, 2 आया है 4 बार, 2 आया है 4 बार, घातों में एक एक करके जोड़ देंगे। तो देखिए इनको सरल करते हैं। संख्या के लिए जब संख्या ज्ञात करना हो, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना हो तो उनके घात में 1 जोड़ दीजिए। तो ये हो गए 4 प्लस 1, घात में क्या था 4 था, 4 में 1 जोड़ दिया, ठीक। फिर यहाँ पर घात में 1 है तो 1 में 1 जोड़ दीजिए, फिर घात में 2 है तो 2 में 1 जोड़ दीजिए। अब आप कहेंगे सर ये 1 कहाँ से आ गया? देखिए भैया, एक कहाँ से आया? हर संख्या में 1 का गुणनखंड होता है, 1 का। जैसे 2 का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणे 2। 3 का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणे 3। तो ये 1 वहीं जोड़ दिया जाता है, ठीक। जब संख्या गिन रहे हैं, संख्या गिन रहे हैं तो इनको छोड़ देंगे क्या, ये भी तो संख्याओं में हैं, ठीक है। तो अब ये हो गए 4 1 5, 4 1 5 गुणे 1 1 2 गुणे 3, 5 दूनी 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30। तो इसमें देखिए मित्रों, ये जो गुणनखंड है, गुणनखंड में हमने एक या 2 अंक लेकर के पूरा वीडियो बनाया था, और गुणनखंड में कितनी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके बात समझ में आएगी। तो उन्हीं क्वेश्चनों में से सिर्फ 2 क्वेश्चन हमने लिया था, योग और संख्या। संख्या के लिए घातों में 1 जोड़ करके गुणा कर दीजिए, और योग के लिए आप फैक्टोरियल मेथड से घातों का फैक्टोरियल करके उनका गुणनफल कर दीजिए। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है मित्रों तो आप जाइएगा DC क्लासेस के प्लेलिस्ट में, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियो में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। और वहाँ पर वीडियो के थंबल पर ही चैप्टर का नाम लिखा है, गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, फैक्टोरियल है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या जो भी है, तो आपको वहीं मिल जाएंगी। चलिए 5वां सवाल है, ये कह रहा है 26 के पावर 25 गुणे 77 के पावर 30 गुणे 39 के पावर 35 में अभाज्य गुणनखंडों का योग तथा संख्या। ये भी पूछा है, योग तथा संख्या दोनों, योग और संख्या इसने भी पूछा है। चलिए, लेकिन वो गुणनखंड का था, ये अभाज्य गुणनखंड का है। वो गुणनखंड था, ये अभाज्य गुणनखंड है मित्रों। तो चलिए इसमें भी देखते हैं।
सबसे पहले इनका अभाज्य है तो इनको अभाज्य के रूप में बदल लेते हैं। तो 26 को अभाज्य में बदलेंगे, 26 को अगर जो अभाज्य में बदलें तो क्या होंगे, 2 गुणे 13 कर दें, 13 दूना 26 के पावर 25। इनको अभाज्य में तोड़ लीजिए, सबको अभाज्य कर दीजिए, ये भाज्य है, इनको अभाज्य कर लीजिए। 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 पावर 30 गुणे 39 है तो 3 गुणे 13, 13 तिया 39, ये हो गया 35। अभाज्य का मतलब समझ रहे हैं, अभाज्य का मतलब अब इनका कोई भाज्य नहीं हो सकता, 2 को तोड़ नहीं सकते हैं आप, 13 को नहीं तोड़ सकते हैं, 7 को नहीं तोड़ सकते, 11 को नहीं, और 3 को नहीं, और 13 को नहीं। ये बात समझ में आ गई। तो इसमें पूछा क्या है, पहले पूछा है योग, तो योग पूछा है, तो योग में हमने बताया था बस ये हो गया, अभाज्य इनको तोड़ दिए, अभाज्यों की संख्या। अब देखिए ये लिखा है 2 के पावर 25 और 13 के पावर 25, तो यहाँ पर 2 बार 25 लिखे हैं, तो ये हो जाएंगे 25 प्लस 25 प्लस, जोड़ना है ना, 25 प्लस 25 प्लस कर दीजिए, या वैसे आप हम कह दें डायरेक्ट लिख दीजिए, इतना समय कहाँ रहता है। 2 है तो 25 दूना 50 कर दीजिए, या 25 जोड़कर वैसे लिख दीजिए 50 प्लस, यहाँ पर देखिए 7 के पावर 30 है और 11 के पावर 30 है, तो 30 60 प्लस 3 के पावर 35 है और 13 के पावर 35 है, दोनों अभाज्य है ना, तो इनके दोनों को जोड़ा जाएगा संख्या। 3 35 बार लिखा है, 13 35 बार लिखा, तो संख्या ना पूछा है, तो 35 दूना 70। ये बात समझ में आई। अब जोड़ लीजिए 0, 7 6 13, 13 5 18, 7 6 13, 13 5 18, यानी इनकी संख्या क्या होगी, इनकी संख्या होगी 180। अब पूछा है नहीं, अभाज्य योग क्या होगा 180, पूछा है संख्या क्या है, तो संख्या एक बात बताइए मित्रों, अभाज्यों की संख्या क्या है, तो संख्या कौन, अभाज्य कौन कौन है, 2 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 3 हैं और 7 हैं, 7 हैं और 11 हैं, और 11 हैं, और क्या है 13 है। इनके बाद भी कोई है, 2 हैं, 3 हैं, 7 हैं, 11 हैं, 13 हैं, 13 2 बार नहीं, एक ही बार लिखे जाएंगे। तो पूछा कौन कौन है अभाज्यों में, अभाज्य आए तो थे निमंत्रण में, लेकिन कौन कौन आए थे, तो 2 आए थे, 3 आए थे, 7 आए थे, 11 आए थे और 13 आए थे। तो इनकी संख्या क्या थी, 2 2 4 और 1 5, इनकी संख्या क्या है 5 है। ये बात समझ में आई। चलिए अगला सवाल लेते हैं मित्रों। अगला सवाल है आपका, बाहर को, अगला सवाल है आपका चौथा नंबर है 326/5 में शेषफल बताइए। मतलब इसको भाग करेंगे जब 5 से तो इसका शेषफल क्या आएगा। तो ये टूसेंट मेथड वाला सवाल है, टूसेंट का सवाल है। तो टूसेंट में हमने बताया था कि हर संख्या का टूसेंट निकाल लेंगे। तो टूसेंट में आप पहले बताइए 5 का टूसेंट क्या होगा, तो हमने बताया था टूसेंट में संख्या 1 कम हो जाती है। तो 5 का टूसेंट 4 और 126 में 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 31 बार जाएगा। शेषफल क्या आया, शेषफल आएगा 2। देखिए 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 6 माह से 4 गए 2, शेषफल क्या आया 2 आया। अब यहाँ पर था क्या 3, तो 3 के पावर 2/5, तो ये हो गए 3 त्रिक्का 9/5 और भाग करेंगे तो 5 एकम 5, शेषफल क्या आया आपका 4 आया। तो ये राइट आंसर होगा मित्रों, ये शेषफल 4 आएगा। अब आप टूसेंट नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, उसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, और टूसेंट पर ही एक वीडियो है, उस पर आप जाइए प्लेलिस्ट में खोजिए देखिए। चलिए शेषफल इसमें भी बताना है। इसने कहा है 3 के पावर 40 का शेषफल ज्ञात करिए। तो इसमें देखिए मित्रों, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, 3 को घात में करिए। तो 3 को घात में करते हैं तो ये हो जाएगा 3 के पावर अगर जो 3 कर दें और इसके पावर तो 3 से भाग जाएगा, तो 13 तिया 39, ये हो गए 13, ठीक 13 तिया 39, 1 3 बच गया, गुणे यहाँ 3 कर दीजिए, पावर 1/13। ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। हमने 40 को क्या किया है, 3 के पावर 3 करके और 13 कर दिया, इनका गुणा करेंगे तो 13 तिया 39 होगा, 1 बच जाता था तो 1 यहाँ कर दिए, ठीक। तो अब ये 13 तिया 39 और 1 जब जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक बात।
अब आइए इनको सरल कर लेते हैं। तो अब इनसे हमें मतलब नहीं, हमें इनसे मतलब नहीं। तो 3 त्रिक 9, हाँ ये हो जाएंगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 के घात 13 गुणे 3 के पावर 1/13। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब 27 को हम लिख सकते हैं मित्रों, 27 को लिख सकते हैं क्या, इसके लिए हमने बताया है 27 को लिख सकते हैं 26 + 1, 26 + 1 के पावर 13 गुणे 3 के पावर 1/13। ये बात समझ में आई। 13 दूना 26, ये सब खत्म हो गए। यहाँ बचा क्या, 1 के पावर 13 गुणे 3 के पावर 1। 1 को 13 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, 3 पावर 1 का मतलब 3। इसका जब 3 1 कम 3, इसका मान क्या होगा, शेषफल क्या होगा, 3 होगा। शेषफल इसका 3 होगा। चलिए ये आपका है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है मित्रों 5 से भाग करना है। तो आइए सवाल नंबर 2 क्या है, 14 58 गुणे 56 23 गुणे 94 82 गुणे प्लस 39 58 माइनस 547 गुणे 128 में शेषफल बताइए। ये भी शेषफल है। शेषफल 2 वीडियो बना था शेषफल पर, एक शेषफल परमीय और एक शेषफल परमीय की घात। तो ये आपका शेषफल से है। इसमें हमने बताया था मित्रों, देखिए इसमें आप करिएगा क्या, बहुत आसान ट्रिक है, बस थोड़ा सा समझने। यहाँ पर भाग करेंगे जब, तो 2 भाग शेषफल किसी भी संख्या का जब भाग करते हैं तो 2 भाग शेषफल आता है, एक प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ पीछे वाले 8 में भाग करेंगे जब, तो एक आएगा आपका माइनस में, एक प्लस में। देखिए प्लस में क्या आएगा, +3 आएगा, 5 1 कम 5 और 8 में से 5 गया तो +3, और 5 को जब 2 बार ले जाएंगे तो 5 दूनी 10 यानी -2 हो जाएगा जब 8 घटेगा। फिर 3 में ले जाएंगे तो 5 1 कम 5 यानी ले जाएंगे इसको, तो आया क्या, -2 आएगा और +3 आएगा। ठीक बात। इसको हमने बताया है ट्रिक, एक शेषफल ज्ञात कर लेते हैं तो दूसरा कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। यहाँ पर +2 हो जाएगा और जब भाग करेंगे -3 होगा। ठीक, फिर इसको भाग करेंगे तो +3 और -2, फिर इसमें भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा +2 और फिर -3 +2 और 5 दूनी 10, हाँ -3 सही है। फिर इसमें भाग करेंगे तो +3 और -2। अब इसमें देखिए जो भी ये शेषफल आया है, इसमें हम प्रत्येक घात में से, प्रत्येक में से, जैसे इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 2 2, तो हमने इसमें बताया था आप प्लस प्लस ले सकते हैं, माइनस माइनस ले सकते हैं, छोटा छोटा ले सकते हैं, बड़ा बड़ा ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहे ले लेंगे, शेषफल वही आएगा। तो हम इसमें छोटा लेते हैं, इन दोनों में छोटा कौन, -2, फिर इन दोनों में गुणा है, गुणा कर दीजिए, गुणा है तो गुणा कर देंगे। इन दोनों में छोटा कौन, -2, इन दोनों में छोटा कौन, +2, इन दोनों में, यहाँ प्लस है प्लस कर दीजिए, इन दोनों में छोटा कौन, -2, इन दोनों में छोटा कौन, +2, इन दोनों में छोटा कौन, -2। ये बात समझ में आई। अब इनको सरल कर लीजिए। देखिए ये माइनस माइनस प्लस गुणे हैं, माइनस प्लस और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस प्लस और प्लस प्लस का गुणा प्लस प्लस हम यहाँ कर दे रहे हैं। फिर यहाँ देखिए ये होंगे माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, हाँ ये हो गए 2 दूनी 4, ये आपका आया इधर इतना हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -2 और ये हो गए 2 दूनी 4, -4, ठीक। और फिर 8 और इन जो माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे 6, 8 में से 6 गए 2। तो इसमें पूछा था क्या, शेषफल बताइए, तो शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। शेषफल क्या आएगा मित्रों, 2 आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, लास्ट सवाल है आपका, अरे सवाल ही मिट गया। चलिए हम फिर से लिख देते हैं सवाल को, 336 37 38, 336 37 और 338, ये है आपका, ये है गुणे अनंत तक,
ये भी फैक्टोरियल का है, अनंत तक है। 399 गुणे 1000 में शून्यों की संख्या बताना है। तो इसमें देखिए ये भी फैक्टोरियल का ही सवाल है, फैक्टोरियल का है। तो इसने 336 से शुरू किया है, आप 1 से करिए, 1 से 1000, लास्ट क्या है 1000 तक, 1000 तक। और फिर नीचे 1 से 336 दिया है तो 1 से 335 कर दीजिए, 335। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 फैक्टोरियल 1000 बटे फैक्टोरियल 335। बात समझ में आई। अब 1000 को उठा के ऑपरेशन कर दीजिए, फैक्टोरियल में 5 से भाग किया जाता है, आया क्या 200। 200 को फिर भाग करिए 5 से, 5 चौक 20, 40 आया। 40 को फिर 5 से 8 आया, 8 को फिर 5 से 1 आया। बात समझ में आई, 1 आया। और फिर 335, 335 को 5 से भाग करिए, 335, 5 से, 5 छक 30, 5 सते 35। 67 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 17 हो गया, 5 तिहाई 15, ठीक, 5 तिहाई 15। 13 को 5 से, 13 को 5 से, 3 5 दूनी 10। अब नहीं जाएगा भाग, तो अब इनके योग में से इनका योग घटा दीजिए, इनके योग में से इनका योग घटा दीजिए। तो जोड़ लीजिए ही 240 और 8 48 से 49, कितना आया 249 माइनस, इनको जोड़ दीजिए 67 और 13, 67 13 80, ठीक, और 2 82, 67 13 80 और 2 82, घटा दीजिए, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ पर बचा क्या 14 में से 8 गए 6, 167, 167 शून्यों की संख्या पूछा था मित्रों, तो शून्यों की संख्या क्या होगा 167 होगा। चलिए मित्रों, आपको उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपका घातांक करणी एकदम पूर्णतः समाप्त है, बस आपको रिवीजन करना है। पूरे वीडियो को देखने के बाद, प्रैक्टिस देखने के बाद गारंटी है 100% कि आप घातांक करणी से एक भी सवाल मिस नहीं होने देंगे। अगर जो होने देते हैं तो ये आपकी कमी होगी, आपके अभ्यास की कमी होगी। क्योंकि मित्रों मैं बार बार कहता हूँ कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें बस और कुछ नहीं, सिर्फ आपका अभ्यास मांगता है। आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, गणित में उतना ही महारत आप हासिल करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाते रहिए, बताते रहिए, और डीसी क्लासेस चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए डीसी क्लासेस।